तो सबसे पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं दोस्तों, इलेक्शन यानी चुनाव, और इससे आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें सीखते हैं, वो थोड़ा सा जानिए। प्रिंटेबल पीडीएफ डेली की क्लास का मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और अगर किसी क्लास का उस दिन अपलोड नहीं हो पाता है तो अगले दिन मैं डेफिनेटली उसको कर ही देता हूँ दोस्त यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बस पीछे से वीडियो को शेयर करते रहो, बाकी तो हमारा काम है जलवा बिखेरना, वो हम करते रहेंगे। आइए, अगर आपको मैथ से डर लगता है, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनना है, तो आप आराम से मेरी क्लासेस को फॉलो किया करो, जितना बताता हूँ उसको सुना करो, बाकी तो ऑटोमेटिक चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो चलिए आइए, अब ये जो चुनाव होता है, तो देखो चुनाव में क्या होता है, काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर होता है टोटल वोट, यहाँ पे यानी जो आपके गांव की पूरी जनसंख्या है। अगर मान लीजिए आपके गांव की कुछ जनसंख्या वोट देने नहीं जाती है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं नॉट कास्टेड। जैसे मानो 100 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं मेरे भाई, तो मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 100 लोग हैं आपके गांव में, और 100 लोगों में से यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, भाई मर्जी नहीं हुआ उनका वोट देने का, नहीं दिया वोट, नॉट कास्टेड में यहाँ लिख देता हूँ। तो इस 100 में से अगर आप 10 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा 90 बचेगा, यानी वो उन लोगों की संख्या हो जाएगी जिन लोगों ने वोट दिया है। ये हमारा कैसा हो गया, तो ये मेरे भाई हो गया वोट कास्टेड यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, तो 90 में से यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने 10 वोट और निकाल दिए, परसेंट माइनस नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा वोट ही माइनस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये लोगों का वोट जो है ये इनवैलिड चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, डबल डबल वोटिंग करके चले आते हैं, उसको इनवैलिड बोलते हैं। वोट कास्टेड में से अगर हम इनवैलिड निकाल देंगे तो हमारा क्या मेरे भाई चलाएगा, तो वैलिड चलाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैलिड वोट होता है ना, ये दो लोगों में बढ़ता है, एक हमारा विनर के पास जाता है और एक हमारा लूजर के पास जाता है। जैसे मान लीजिए विनर के पास 50 गया, तो लूजर के पास कितना जाएगा, 30, यानी विनर जीता कितने से, तो 10 वोटों से जीता, या लूजर हारा कितने से, तो 10 वोटों से हारा। कुल मिलाकर यही बातें होती हैं कि एक टोटल वोट होता है, वोट कास्टेड होता है, वैलिड वोट होता है, और उसके बाद यहाँ पर विनर और लूजर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलेक्शन में आजकल दो ही तरह के सवाल हमारे बन रहे हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ पर ये बन रहा है कि जब हमारे विनर को, स्पेशली विनर जो है हमारा यहाँ पर, उसको वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिले, और दूसरा सवाल जो हमारा बनता है वो ये बनता है टोटल वोट का हमारा कुछ परसेंट मिले। मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि विनर को मेरे भाई वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिले, या फिर दूसरा यहाँ पर ये बनता है कि टोटल वोट का मेरे भाई कुछ परसेंट मिले। ठीक है। तो इलेक्शन के सवालों को हल करने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर यहाँ पर एक, 50 माइनस 30, हाँ भाई 20 होगा, मतलब समझ लो, भावनाओं को तुम समझो, यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि जैसे विनर जो होता है, या तो उसको वैलिड वोट मिलता है या उसको टोटल वोट मिलता है। तो इलेक्शन के सवालों को हल करने के दो तरीके होते हैं, एक हमारा चेन मेथड होता है और दूसरा हमारा सीरीज मेथड होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर बात आती है वैलिड वोट की ना, तो हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और टोटल की बात आती है तो चेन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर बात वही आती है कि सर आसान क्या रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा बोल दे कि विनर को आपका वैलिड वोट का x% y% या z% मिला है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे और आप इसको सीरीज मेथड से बनाएंगे। और जब टोटल वोट की बात करेगा तो आप इसको किससे बनाएंगे, तो आप इसको चेन मेथड से बनाने वाले। अब बोलोगे सर ये सीरीज मेथड क्या है, चेन मेथड क्या है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। हम बोले टेंशन काहे लेते हो, हम है ना आसान कर देंगे, टेंशन की मेरे भाई कोई भी बात नहीं है। आइए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यहाँ दे रहे हैं, CHSL 13 मार्च 2023 का सवाल। जरा पढ़िए सवाल में क्या बोला गया, पढ़िए जरा सवाल को क्या बोला गया, देखिए। In an election between two candidates, one got 60% of the total valid vote and 90% of the total valid vote. 90% of the total vote were valid. If the total number of vote was 12,000, then what was the number of valid vote that the other candidate got? दूसरे को कितना परसेंट का वोट मिला, यहाँ पर ये बात हमसे कहा गया है। मैंने कहा कि इस सवाल को हम दोनों मेथड से जा सकते हैं, एक चेन मेथड से भी जा सकते हैं और एक सीरीज मेथड से भी जा सकते हैं। अब हम इसे किस तरीके से टैकल करेंगे, ज़रा वो देखिए। तो जैसे हमारे पास टोटल वोट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर टोटल वोट आपके पास 12,000 है। टोटल वोट आपके पास कितना है सर, तो 12,000 है। अब उसमें से कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक को कुल 60% जो है विधिमान्य मन प्राप्त हुए और 90% मत विधिमान्य थे। विधिमान्य का मतलब वैलिड, यानी अगर हम इसमें से बात करते हैं, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ चेन मेथड, बाद में चल के मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि चेन मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो ये चेन मेथड से हम कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे वो समझिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें से हमारा मात्र 90% वोट वैलिड है। तो अगर हम वैलिड की बात करते हैं तो वैलिड हमारा कितना आएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये 12,000 है, और ये 12,000 का हमारा कितना आएगा, 90% यहाँ पे। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे 12 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो हमारे हो जाएंगे, यानी 10,800 हो जाएगा। ये कैसी वोटों की संख्या है, तो बोलोगे सर ये वैलिड वोटों की संख्या है। अब उसके बाद आगे पढ़िए, कहा गया मेरे भाई एक को टोटल 60% प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना मिला होगा। अब ये हमारे पास
पास टोटल वैलिड वोट आ जाता है और वैलिड वोटों को ही बांटा जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक कैंडिडेट को कितना मिला है, एक कैंडिडेट को 60%, तो अगले कैंडिडेट को कितना मिला होगा, इस संख्या का 60% विनर को मिलता है। तो इस संख्या का कितना परसेंट, इस संख्या का 40% हमारे लूजर को मिलेगा। यानी कितना मिलेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 10,800 का 40% कितना होगा, तो बोलोगे सर 10,800 का 40%। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में करूंगा, टेंशन की बात हमारी नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 108 का 4 गुना मेरे भाई 432 हो जाएगा और एक 0 4,320 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्या हमें पेपर में ऐसे करना होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इस तरीके से अप्रोच लगाएंगे तो पता चलेगा कि अगला जो व्यक्ति है, जो आपका कंपटीटर है, वो आपसे 5 से 6 सवाल आगे बढ़ चुका है और तब तक आप ऐसे ही खेल रहे हैं सवालों में। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो तरीका अपनाना है वो ये अपनाना है कि आप ये बोलना कि सर ने हमें सिखाया था कि जब भी विनर को वैलिड वोट मिलता है, जब भी विनर को वैलिड वोट का हमारा कुछ परसेंट मिलता है, उस केस में हम चेन मेथड ना लगा के हम क्या लगाते हैं, तो हम यहाँ पर सीरीज मेथड लगाते हैं। समझिएगा मेरी बात को लेकर, हम क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पर सीरीज मेथड लगाएंगे और सवाल को सीरीज मेथड से बनाएंगे। सिर्फ आपको इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों बच्चे, सिर्फ आपको पूरे सवाल में इतना फोकस करना है कि जैसे यहाँ पर मेरे भाई कहा गया, क्या कहा गया यहाँ पर, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो विनर है ना, एक वर्षन को इतना परसेंट वैलिड वोट, सिर्फ ये देखो वैलिड वोट। ठीक है, हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति है उसको 60% वैध मत प्राप्त हुए हैं। जो विनर है उसको 60% क्या प्राप्त हुआ है, तो वैध मत प्राप्त हुआ है। हम कैसे करें, तो हमने यहाँ पर जो कहा मेरे भाई, वो कितना कहा, टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो टोटल वोट हमारे पास 12,000 है। टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो टोटल वोट हमारे पास 12,000 है। ये हमारे पास टोटल वोट है। अब इस वोट की अगर हम बात करते हैं तो 90% वैलिड है। यानी इस वोट का हमें क्या करेंगे, तो इस वोट का 90% हम क्या बनाएंगे, तो 90% हम वैलिड बनाएंगे। उसके बाद हमसे कहा गया कि ये वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट का विनर के पास हमारा कितना है, तो इस वैलिड वोट का विनर के पास हमारे पास 60 है। तो दूसरे के पास कितना होगा, 40%। यार एक बात बताओ, 60% वोट मैं लेके चला जाता हूँ तो अगला कितना लेकर जाएगा, 40% ही लेकर जाएगा ना। तो जब मैंने इस संख्या को इसके साथ गुना किया तो वैलिड आ गया। इसका 60% एक के पास और बोला है दूसरे को कितना मिला है, यानी इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर 40%। बात खत्म। ठीक है, 3 जीरो और 1 जीरो से पूरे के पूरे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। 12 का 9 गुना 108, 108 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 432 और पीछे में एक जीरो लगा देंगे। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। अब इसी तरीके से धीरे 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 के आप सभी सवालों में, जितने भी अभी रिसेंट में पूछा गया है, सभी सवालों में इस कंसेप्ट को अप्लाई करना और देखना आपका सवाल बनेगा। दूसरा सवाल हम आपको सीपीयू का देते हैं, जो कि सबसे रिसेंट एग्जाम का है, 9/11/2022 मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन अ 2 कैंडिडेट इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट्स। 10% of the votes cast were invalid. The winning candidate received 54% of the valid vote and 60-20 vote majority. Find the number of people on the voter list who have registered to the vote. कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। उनका मन नहीं था मत देने का, तो हमने उनको जोर भी नहीं दिया वोट दो, उन्होंने वोट नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को वैध मत, यही पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं कि विजेता को देखो तो वैध मत मिला है, कुल मत नहीं मिला है, वैध मत मिला है। वैध मत का 54% प्राप्त हुआ है और 1620 मतों से विजयी हुआ है। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करिए जिन्हें मतदाता के लिए पंजीकरण कराया था। अब इस सवाल को आप चाहो तो सीरीज मेथड से भी कर सकते हो और आप चाहो तो चेन मेथड से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको ये सवाल सीरीज मेथड से बताऊं, चेन मेथड से बताऊंगा, ताकि हर एक स्टेप पर क्या क्या हो रहा है आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो और उसके बाद हम लोग इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सीरीज मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक टोटल वोट है और ये टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो 100x है। ये हमारे पास कुल मतों की संख्या है। क्वेश्चन में कहा गया 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, उनका मन नहीं था मत देने का यहाँ पर। तो यहाँ 100 का 10% कितना होता है यहाँ पर, तो 10% नॉट वोटेड। आप यहाँ कह सकते हो कि सर इनको कोई भी इच्छा नहीं थी। तो आप बताइए 100 का 10% कितना होता है, 10x। 100 का 10% कितना होता है, 10x, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 90x हो जाएगा। यानी इतने लोगों ने क्या दिया है, तो इतने लोगों ने जो है मेरे भाई वोट दिया है, वोस्ट कास्ट किया है। कास्टेड नहीं होता है, कास्ट ही होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, 10% अवैध मत पाए गए हैं। इसमें से हमें कितना निकाल देना है, तो सारे अवैध वोट निकाल देना है, क्योंकि जो वोट अवैध होते हैं ना वो किसी के हिस्से में नहीं जाते, बोगस होता है वो। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, तो बोगस होता है। तो यहाँ पर 10% जो वैट है वो मेरे भाई इनवैलिड है, उसको निकाल देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए,
90 का 10% कितना होता है? तो 9 होता है। 90 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो 90 का हमारा जो 10% होता है वो हमारा 9 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम जो है 90 का 10% यानी 9 निकाल देंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 81x। अब ये देखते चलो, मैं आपको करके बता रहा हूँ ये कौन से मेथड से, चेन मेथड से। इसके एक फ़ायदा है और इसका एक नुकसान है, और वो क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर ये कैसा वोट हो गया? तो ये हमारा हो गया मेरे भाई वैलिड वोट। यहाँ पे ये हमारा कैसा हो गया? तो बोलोगे सर ये हमारा वैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वो क्या है? 54% ऑफ द वैलिड वोट विनर को मिलता है। मैंने कहा ना कि ये हमारी संख्या होती है और यहीं पार्ट के दो टुकड़े किए जाते हैं, एक विनर लेकर जाता है और एक लूजर लेके जाता है। इस संख्या का 54% विनर लेकर चला गया, तो इस संख्या का मेरे भाई लूजर के पास कितना होगा? तो बहुतों को पता है क्या लगता है? बहुतों को लगता है देखो 100 में से 10 और 10 20 चला गया, 80 बचे, 80 में से 54 चला गया, तो मेरे भाई कितना बचा मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है 26 बचा, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? 26 लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपको इस संख्या का 54% इसके पास है, तो इस संख्या का मेरे भाई कितना परसेंट होगा? तो इसका 46% होगा। यहाँ पे कितना परसेंट होगा? 46%। मुझे जो भाग करना है ना, मुझे टोटल का नहीं करना है, मुझे यहाँ वाली संख्या का 54% इसे देना है और इस संख्या का 46% जो है वो हमें इसे देना है, क्योंकि ये संख्या अपने आप में 100% है, ये संख्या अपने आप में 100% है, और उस संख्या का 54% इसके पास जाएगा, उस संख्या का 46% इसके पास जाएगा। तो ये कितने परसेंट से जीतेगा? इन दोनों का डिफरेंस देखो, यानी 8% से। ठीक है, यानी इस संख्या के 8% से मेरे भाई ये व्यक्ति क्या हो रहा है? तो ये व्यक्ति हमारा जीत जा रहा है, यानी इस संख्या के 8% से ये व्यक्ति जीत रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 81 का 8%। 81 का कितना परसेंट सर? 8%। 81 का कितना परसेंट सर? 8%। और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो ये बराबर होगा हमारे 1620 के। यहाँ पे समझ में आ गया? इस संख्या का 8% हमारा 1620 के बराबर है। चलिए आ जाइए, अब अगर हम 81 से काटेंगे तो कितनी बार में काटेंगे? तो मेरे भाई 20 बार में काटेंगे। 4 से हम काटेंगे 2 बार में, 4 से हम काटेंगे यहाँ पर कितनी बार में? तो 25 बार में। अब अगर हम 2 से काट लिए तो इसको कितनी बार में काटेंगे? 10 बार में। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 250 हो जाएगा। तो बोला गया यहाँ पर कुल मिलाकर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द वोट, कितने लोगों ने मेरे भाई वोट दिया है? तो कितने लोगों ने वोट दिया यहाँ पर? तो टोटल वोट की अगर हम बात करें 100x है, यानी ये 250 को किससे गुना करना है? तो 250 को 100 से गुना करना है, यानी इसके पीछे 2 जीरो लगाने हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा ये टोटल वोट है, 10% हमने निकाल दिया तो इतना बचा, इनवैलिड निकाल दिया तो इतना बचा मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद ये विनर को चला गया और ये लूजर को चला गया, और ये इतने परसेंट वोटों से हमारा जीत गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, फिर हमने 100x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इस सवाल को समझिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। अब यहाँ पर मेरे भाई हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ पर जो है ये 46 कैसे आया? भाई ये अपने आप में 100% होता है, और ये 100% में आप यहाँ पर ये देखो विनर जो है वो कितना लेकर चला गया? तो 54%। तो ये कितना लेकर जाएगा? 46%। यही बात तो हमें आपको समझाना है। अब देखिए इस सवाल को हम सीरीज मेथड से कैसे करेंगे। हमें इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ छोटे मोटे तरीके से बड़े प्यार से अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सीरीज मेथड मैंने आप लोगों को इसलिए सिखाया था ताकि आप वहाँ पर डिजिटल सम का कंसेप्ट अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मेरे भाई क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, जब भी सवालों में ऐसा कहे हमसे कि विनर को इतना परसेंट मिला है वैलिड वोट का, तो हम कैसे करेंगे? मैंने मान लो टोटल वोट को मान लिया मेरे भाई x यहाँ पे। उसके बाद सवाल में कहा गया 10% ने अपना वोट नहीं दिया, इसका कितना परसेंट दिया? तो 10% नहीं दिया तो 90% तो जरूर देगा यार, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बोला गया 10% अवैध है, तो 10% बेकार है, तो 90% तो सही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आज मेरे पास टोटल वैलिड वोटों की संख्या आ गई कि जो भी मेरे पास एकदम मेरे खजाने में वैलिड वोट रखा गया है उसकी संख्या आ चुकी है। ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा गया है कि विनर लेकर जाता है 54, विनर लेकर मेरे भाई कितना जाता है? तो 54 लेकर जाता है। तो लूजर कितना लेकर जाएगा? 100 में से माइनस कर दो, तो लूजर हमारा इतना लेकर जाएगा। विनर हमारा कितने से जीतेगा? तो विनर हमारा 8% से, यानी जो भी वैलिड वोट है उसका 8%। तो ये वैलिड वोट है और इसका 8% से कौन जीत जाएगा? तो इसका 8% से हमारा विनर मेरे भाई जीत जाएगा। तो गुना किया तो यहाँ पर जो लोगों ने वोट दिया उसकी संख्या आ गई, फिर गुना किया तो वैलिड वोट आ गए, और फिर यहाँ पर गुना किया मेरे भाई तो हमारा एक तरीके
से जितने वोटों से जीता है वो आ गया। अगर मुझे यहाँ पर ये दिया गया होता विनर को कितना मिला, तो मैं इस संख्या को 8/100 की जगह 54/100 से गुना करता, ताकि हम निकाल पाएं कि इस संख्या का 54% इतना होता है। अगर ये दिया गया होता कि लूजर को इतना वोट मिला है, तो इस संख्या का हम 46% निकालते और लूजर के बराबर करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया कि विनर हमारा इतने परसेंट से जीता है, तो विनर इतने परसेंट से जीता है यानी 8% निकालना है, तो इस संख्या का 8% हमारा बराबर है, और वो हमारा किसके बराबर है, तो 1620 के मेरे भाई। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर डिजिटल सम का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहो तो भाई से प्रॉपर तरीके से कट्टम कुटाई काट सकते हो। तो यहाँ पर 1 0 2 0 से दोनों 0 आपके खत्म हो गए। 9 और 9 81, 81 से मेरे भाई 20 बार में ये प्रॉपर चला जाएगा। 4 से आप काटोगे तो वही 2 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, और 2 से काटोगे तो 50 बार में। आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 हमारा 25, एक हमारा 0 यहाँ मुफ्त में है और 2 0 यहाँ से उठा लीजिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो एक तरफ आपका ये देखो पूरा का पूरा लंबा मेथड है, और एक तरफ आपका ये शॉर्ट मेथड है। बट मैंने कहा ना, दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है कि कितने वोट इनवैलिड थे वो बताओ, कई बार ऐसा आ जाता है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी संख्या बताओ। तो यहाँ पर इस वाले मेथड में आपको हर एक स्टेप की जानकारी मिल रही होती है। जैसे मानिए अगर आपको ये पता करना है कितने लोगों ने वोट दिया है, आप 90x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर ये पता करना है कितने वोट वैलिड थे, 81x का मान निकाल दो, आपको वो आ जाएगा। अगर आपको ये पता करना है कि कितना इनवैलिड वोट था, तो 9x की वैल्यू निकाल दो, वो आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप पर जो जो हो रहा है हमें उसकी जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इस मेथड में सीधा आप इनिशियल से फाइनल तक पहुँचते हैं, और बीच का कोई भी अता पता आपको नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आइए चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और बाकी लोगों को मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट, ठीक है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, जीता सिक्योर 60% ऑफ द वैलिड वोट। ये देखो यहाँ पर ये वैलिड वोट, बस ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैलिड वोट का। तो इफ जीता सिक्योर इतना वैलिड वोट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल। यहाँ पे ऐसे सवालों में अक्सर आप यहाँ पर ये देखा करो कि जो दिया गया है वो किसका संख्या है, विनर का संख्या है, लूजर का संख्या है, या जितने वोटों से जीता है ये उसकी संख्या है। ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि मान लीजिए हमारे पास टोटल वोट कितना है, तो x है। उसके बाद 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट, इस संख्या का 90% लोगों ने वोट दिया है, तो इतना इंटू 90/100। यहाँ पर इसका 90% लोगों ने वोट दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा ठीक है 90% पीपल कास्ट देयर वोट, 15% वोट जो है वो मेरे भाई इनवैलिड हो गया, बेकार है। तो यार 15% बेकार चला गया, तो बचा कितना मेरे भाई, बताओ जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में, बचा कितना? तो बोलोगे सर देखिए 85%, 15% निकाल दीजिए तो 85% बचा हुआ है। अब यहाँ इससे गुना करने से हमारे वैलिड वोटों की संख्या आ गई। अब यहाँ देखो कि जो दिया है वो किसका मान है, विनर का है, लूजर का है, या जितने वोटों से जीता है वो उसका है। तो बोला गया यहाँ पर जीता को इतना वोट मिला है, जीता को इतना वोट मिला है, यानी ये विनर की संख्या है, क्योंकि जीता को कितना मिला है 60%। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस संख्या का 60% का मान अगर हमें दिया जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस संख्या का 60% बराबर होगा 91800 के। अगर मानो लूजर का मान दिया गया होता तो विनर को 60%, तो लूजर को कितना 40%, यानी इस संख्या को 40/100 से गुना करते हैं। अगर यहाँ ये दिया गया होता कि विनर कितने वोटों से जीता है, तो 60 विनर को, 40 लूजर को, तो जीता कितने से 20%, इसलिए यहाँ पर इंटू 20/100। तो ये छोटी सी बातों को ध्यान रखना है कि किसका मान दिया है और किसका मान हमें पता करना है मेरे भाई। तो अगर हम कायदे से देखेंगे तो 0 और 0 से हमारा पूरा का पूरा 2 0 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम काटेंगे, तो 9 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 9 से काटेंगे 102 बार में, ये हमारा हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और यहाँ पर या ऐसे कह लीजिए सर 17 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, और 17 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 बार में भाई। ठीक है, 5 से काट लो यहाँ पर 20 बार में, करेक्ट आंसर। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 × 6 मेरे भाई 12 हो जाएगा, 3 0 यहाँ, वो 2 0 वहाँ, यानी कुल मिलाकर जो है 5 0 हमारा करेक्ट आंसर। तो 12 के साथ यहाँ पर जो है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल, जीता सिक्योर इतना % वैलिड वोट। ठीक है, सही तो है, 91800, 9 हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, सही मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी कहाँ से आ जाएगा? कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? 90% लोगों ने वोट दिया है, 15% हमारा इनवैलिड है, तो 85 हो गया, 60% हमारा वैलिड वोट है, तो इंटू हमारा, अच्छा एक सेकंड और मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटी सी बात हमने अपने यहाँ ध्यान नहीं दी, और वो ये था कि हमें इस 6 को 6 से भी तो काटना है। यहाँ का 6 मुफ्त में पड़ा हुआ है, तो ये 6 से मेरे भाई 6 को भी उड़ा दो, इसीलिए तुम्हारा 2 आ गया,
3 0 यहाँ पर मुफ्त में बचे हुए हैं और उसके बाद 2 0 यहाँ मुफ्त में बचे हुए हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये हमारा सीजल मेंस का क्वेश्चन था, जो कि मेंस हमारा 2023 में हुआ था और बहुत शानदार तरीके से हम इसका आंसर दे सकते थे। अब जैसे एक और सवाल देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मत नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित किए गए हैं, विजेता को मतदान सूची के 50% वोट मिले हैं और 800 मतों से वो चुनाव जीत गया है, वैध मतों की संख्या प्राप्त करो। मैंने कहा ना, इलेक्शन के सवाल दो तरीके से बनाए जाते हैं, या तो सीरीज मेथड से और नहीं तो मेरे भाई चेन मेथड से। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जैसे सीरीज मेथड हम कब चूज करते हैं, जब विनर को टोटल वोट, विनर को वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिला हो, विनर को 30% मिला हो, 40%, 60%, 70%, यानी वो वैलिड वोटों का मिला हो। लेकिन यदि उससे टोटल वोट का मिल जाए ना, तो हम चेन मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विनर गॉट 50% ऑफ वोटिंग लिस्ट, यहाँ पे ये वैलिड वोट का नहीं मिला है, वोटिंग लिस्ट का मिला है, वैलिड वोट का नहीं मिला है, वोटिंग लिस्ट का मिला है। ऐसे केस में सीरीज लगा तो सकते हैं, बट वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ चेन मेथड लगाएंगे और हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर अपने मन से कि यार टोटल वोटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 100x थी मेरे भाई। कितनी थी, तो 100x थी। कहा गया कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, 20% ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट वोट, तो यहाँ पर 20% लोगों ने जो है वो मेरे भाई वोट नहीं किया है। इसका 20% कितना होता है, 20x होता है, तो इसमें से 20 घटा दो तो कितना बचेगा, 80। यानी ये वो लोग हैं मेरे भाई जिन्होंने वोट दिया है, जिनका वोट मेरे भाई कास्ट हुआ है। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। अब उसके बाद कहा 200 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इनवैलिड वोटों का आप क्या करते हैं, तो इनवैलिड वोट को मेरे भाई घटाते हैं, जो भी वोट दिया जाता है उसमें से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, आप बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ सर, यानी ये हमारा वोट था और इसमें से मुझे क्या करना है, तो जो मेरे बेकार वोट थे मुझे उसको घटा देना है। यानी यहाँ पर 80x में से क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 200 वोटों को घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। यानी ये वो वोट हो जाएंगे जो हमारे वैलिड हैं, जो हमारे एकदम सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, जो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ 200 वोट और ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया इतना इनवैलिड एंड द विनर गॉट 50% ऑफ वोटिंग लिस्ट, पूरा का पूरा। यार ये जो वैलिड होता है ना, ये जो वैलिड वोट हमारे होते हैं, यही वोट हमारा बटता है। किस में बटेगा, तो ये हमारा या तो विनर में बटेगा या फिर हमारा ये लूजर में बटेगा। ये फिक्स होता है कि यही वोट हमारा विनर को जाता है और यही वोट हमारा लूजर को जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो विनर को जो मिला है ना, ये टोटल वोटों का 50%, यानी इस संख्या का 50%। यहाँ पर इसका 50% आपको नहीं करना है, सवाल को पढ़ना है तरीके से कि विनर गॉट 50% ऑफ वोटिंग लिस्ट, सूची का 50% मिला है, यानी 100 का 50% कितना हो गया, तो मेरे भाई 50 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा टोटल वैलिड है और वैलिड में से विनर घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा, तो लूजर निकल के आ जाएगा। 80 में से 50 घटा दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई। और ये माइनस का 200 है तो ये माइनस का 200 आएगा। बाद में इस 200 का भी इलाज हम ढूंढ के बता देंगे कि इस 200 का भी क्या करना होता है। अभी फिलहाल हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, आप मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा विनर का संख्या है और ये हमारा लूजर का संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि विनर इतने वोटों से जीत जाता है, तो विनर कितने वोटों से जीतेगा ये कैसे पता चलेगा, तो विनर के वोट में से लूजर के वोट को घटा दो तो पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीत रहा है। यानी विनर में से लूजर घटा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 50x में से हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 30x माइनस यहाँ 200 को घटा देंगे, तो सर ये पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है, यानी वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 800 के। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 50 हो गया। एक एक स्टेप हम आपको लिख रहे हैं एकदम बेसिक से, ताकि कहीं पर कोई भी परेशानी ना आए। और माइनस माइनस हमारा कितना हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाता है और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 800 के मेरे भाई। अगर आप देखेंगे 50 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा और यहाँ 800 में से 200 घटा दोगे तो मेरे भाई 600 आ जाएगा। ठीक है, वैलिड वोटों की संख्या बोली है और यहाँ पर वैलिड वोट कितने हैं, 80x माइनस 200। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20x का मान हमारा इतना है, तो हम अगर वैलिड वोटों की बात करेंगे तो वैलिड हमारा कितना होगा, तो वैलिड मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 20 का ये 4 गुना है, ये 20 का मेरे भाई 4 गुना है, तो 600 का 4 गुना कितना होगा, तो 600 का 4 गुना 2400 होगा। उसमें से मेरे भाई यहाँ पर 200 कट जाएगा तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो 2400 में से 200 कट जाएगा तो हमारा 2200 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने इस मेथड से आपको इसीलिए बताया ताकि इसमें कन्फ्यूजन कम रहता है और हमें एक एक स्टेप की जानकारी होती है कि ये हमारा वोट है, इसमें से निकाल देंगे तो वोट कास्टेड आ जाएगा, उसमें से निकाल देंगे इनवैलिड तो वैलिड आ जाएगा, उसमें से विनर को दे देंगे तो लूजर को बच जाएगा और फिर उसके बाद विनर माइनस लूजर वाला हमारा ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक कदम पर थोड़ा बाउंस मार सकते हैं और थोड़ा हम यहाँ पर जंप ले सकते हैं, और वो हमारा कौन सा स्टेप है, तो वो मेरे भाई यहाँ ये 200 वाला स्टेप है। आप इस बात को समझो, यहाँ पर आप इतना ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करके आप सीधा सीधा यहाँ पर जो है आप यहाँ पर समझो इस बात को। ये आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, जो भी मेरे भाई इनवैलिड वोट होता है वो इनवैलिड वोट किसी को नहीं मिलता, ना वो विनर को जाता है और ना वो लूजर को जाता है, वो किसी के हक में नहीं जाता। ठीक है, यानी एक तरीके से वो तो बेकार ही है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर। तो आपको क्या करना है कि जितने
वोटों से विनर हमारा जीत रहा है उसमें से पहले ही आप जो है इनवैलिड को निकाल के घटा दो। यानी अगर मान लीजिए कि 800 वोटों से विनर हमारा जीता है और 200 वोट मेरे भाई बेकार थे, तो इस 800 में से 200 को पहले घटा दो, यानी कितना आ जाएगा 600। और यही मेरे भाई क्या करेगा, तो यही हमारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। 800 में से पहले ही 200 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 600 यहीं पर हमारा क्या होगा, ये हमारा डिफरेंस मेरे भाई क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई आप ऐसे मान के चलो कि अब ये पूरा का पूरा जितना भी वोट आएगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 80 हमारा वैलिड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा वैलिड हो जाएगा। कैसे, मैंने यहाँ से 200 माइनस ना करके मैंने टोटल उसी संख्या में से 200 माइनस कर दिया जो हमारा गैप था। अब ये वोट मेरे भाई दो भागों में बटेंगे, एक विनर के पास और एक लूजर के पास। विनर को कहा गया इसका 50% मिला है यानी 50x मेरे भाई, तो लूजर को कितना मिला होगा, 80 में से 50 घटा दो यानी 30x मिला होगा। ठीक है, तो ये कितने वोटों से जीता है, तो बोलोगे 20x से। तो वही वाली बात है, 20x का मान हमारा कितना है, तो 20x का मान हमारा 600 है। 20x का मान हमारा कितना है, तो 600 है। अगर मुझे मानो वैलिड का मान निकालना है तो इसका 4 गुना यानी 80x हो गया, और यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2400 हो जाएगा। और लास्ट में आपको इसमें से ये बेकार वोट माइनस करके अपना आंसर दे देना होगा, यानी 2200 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये जो ये वाली कहानी थी जो कि इतना लंबा चौड़ा भाषण गया था, इसको थोड़ा सा समेट सकते हैं, इस पूरे के पूरे रायते को समेट सकते हैं। और कैसे, तो यहाँ पर जो भी हमारा गैप होता है, जितने से हमारा जीत रहा होता है ना व्यक्ति, उसमें से पहले ही यहाँ पर क्या करो, जो इनवैलिड है उसको घटा दो, तो 600 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका वोट कास्टेड था वहीं आपका क्या बन जाता है, तो वहीं एक तरीके से वैलिड बन जाता है। बोला गया विनर को टोटल का 50 मिला है तो इतना, 80 में से 50 घटा दो तो 30, यानी जीता कितने से, 20 से। 20 का मान हमारा 600 है, तो यहाँ पर मुझे निकालना है 80 का मान यानी 2400, क्योंकि अगर हमने इसका 4 गुना किया तो इसका भी 4 गुना होगा। और जो हमारा बेकार वोट था लास्ट में यहाँ पर उसमें से हमने घटा दिया। समझ में आ गया बात। तो ये थोड़ा इजी वे हो जाता है सवाल को मेरे भाई सॉल्व करने का। यहाँ पे चलिए आ जाइए, यहाँ पर इस सवाल को देखिए। फेज 11 में 2023 में ही पूछा गया एक प्यारा सा सवाल उसी कंसेप्ट पे कि एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उससे श्याम से इतना वैध मत जो है वो अधिक मिले हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अभी देखिए जो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था उसी कंसेप्ट के आधार पर आप यहाँ पर देखिए, तो जो आपका ये वैलिड वोट देखो, यहाँ पर इतना लोगों ने वोट नहीं दिया है या बेकार है या कुछ भी है मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, ये बेकार चला गया, खाली चला गया, तो मैंने कहा जितने वोटों से ये जीता है उसमें से ये 100 को माइनस कर दो। तो 630 में से 100 को माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा, देखो 630 में से यहाँ पर इसको माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 530। क्योंकि यहाँ पर आज से 1000 साल बाद आपको दिक्कत आएगी और सोचोगे ये 530 कहाँ से ला दिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जितने मतों से वो जीता है उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए तो आपका 530 निकल के आ जाएगा। यानी 530 जो है वो अब हमारा गैप है। अब हम एक एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल वोट है वो हमारा कितना है, तो टोटल वोट हमारा 100x है। कहा गया यहाँ पर 15% वोटर जो है वो वोट ही नहीं दिए, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो यहाँ पर इसमें से 15% मेरे भाई अगर आप निकाल देंगे तो आपका कितना निकल के चला आएगा, तो बोलेंगे सर 85% लोगों ने वोट दिया है। ये लोगों ने वोट मेरे भाई दिया है और ये कास्ट किया है। उसके बाद कहा 100 लोगों ने अपना पेपर खाली छोड़ दिया, वो 100 को मैंने पहले ही डिफरेंस में से माइनस कर दिया है, तो आपको लिखने की वो आवश्यकता नहीं है। विनर को 65% मिलता है मेरे भाई ऑल वोटर का। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब हमने यहाँ पर जो माइनस करना था उसको मैंने पहले ही माइनस कर दिया है, तो जो मेरा वोट था मेरे भाई वहीं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं वैलिड वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी जो आपको चीज़ यहाँ माइनस करनी थी वो आपने गैप में से पहले ही माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जो टोटल वैलिड वोट होता है वो मेरे भाई पूरा का पूरा 85 बन जाएगा। समझ में आ गया, 85 पूरा वैलिड वोट बन जाएगा। अब इसके दो टुकड़े होंगे, एक विनर को जाएगा एक लूजर को जाएगा। विनर को कितना मिला है, 69%, और किसका, टोटल का मेरे भाई। तो यानी 100 का 69 हमारा कितना होगा, तो 69 हो जाएगा। तो लूजर को मेरे भाई कितना मिला, 85 में से 69 आप घटा दो तो बोलोगे सर 15% यहाँ पे मिला है। ठीक है, या कितना मिला, 16%। सर कितना मिला है यहाँ पर, तो 16%, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ विनर हमारा जीता कितने से दोस्त, विनर हमारा जीता कितने से, तो माइनस करना जरा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 53 वोटों से जीता है। तो 500, यहाँ देखो 53 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा। तो x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10, और अगर x का मान 10 हो जाएगा तो कुल वोटों की जो संख्या बोली है 10 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई वो हमारा करेक्ट आंसर है। इससे ज़्यादा आसान कोई मेथड हो ही नहीं सकता इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, यकीन मानिए।
अब एक तो हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ आसान लेवल का क्वेश्चन कराए, और एक वो जो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ये वाला टाइप ऐसा होता है ना जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और थोड़ा सा ऊपर लेवल का सवाल आता नहीं है, बच्चों के अंदर त्राही माम हो जाता है, भाई हमसे नहीं होगा, हमको थोड़ा आसान आसान पढ़ा दो, हमसे ये सवाल नहीं बन पाएगा। बट आप ये देखो ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो कभी भी अगर इनवैलिड वोटों की संख्या दे दे या मेरे भाई कोई और दे दे, तो गैप में से पहले उसको घटा देना, वो काम आपने पहले ही कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये वोट दिया गया था, 15% निकालने के बाद ये जो काम यहाँ माइनस करना था वो आपने गैप में से पहले माइनस कर दिया। विनर को जो मिला है इसका 69 मिला है, तो ये इतना लेकर बैठ गया, वैलिड इतना था, इतना विनर को आया, तो लूजर को हमारा इतना आया। गैप हमारा कितने का, 53 का। 53 एक्स का मान 530, एक्स का मान मेरे भाई 10 हो गया। ठीक है, एक बच्चा बोलता 16 कहाँ से आया? भाई देखो, ये जो वैलिड वोट होता है ना, यही तो दो लोगों में बढ़ता है, यही तो दो लोगों में बढ़ता है। अगर ये विनर को इस संख्या का 69 मिल गया, तो 85 में से 69 घटा दो तो 16 नहीं आएगा? 85 माइनस 69, 16 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल क्या है। हालांकि इस सवाल को मैं आपको दे रहा हूँ, और ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान सवाल है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में जो है मेरे भाई, इसका प्रिंटेबल PDF आपको हमारे ये दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगा, और मिलते हैं मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।